नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं जिसके साल के अंत के आंकड़े वाकई शानदार रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं थर्मैक्स की। उनकी 20 से ज्यादा पन्नों की अर्निंग्स रिपोर्ट हाल ही में आई है और वित्त वर्ष 2025-26 के नतीजे काफी जबरदस्त हैं। अपनी 60वीं वर्षगांठ मना रही इस कंपनी ने ऊर्जा और पर्यावरण के क्षेत्र में अपना दबदबा और भी कायम कर लिया है। तो बिना किसी देरी के चलिए इस रिपोर्ट में छिपे अहम वित्तीय और कॉर्पोरेट फैसलों को बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और समझते हैं कि आखिर एक एनर्जी ट्रांजिशन जाइंट के लिए मुनाफे में 18% की सीधी छलांग का मतलब क्या होता है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि ये साफ दिखाता है कि बाजार में मांग कितनी तेजी से बदल रही है और थर्मैक्स ने खुद को इसके लिए कितनी अच्छी तरह से तैयार किया है। आज की हमारी इस चर्चा का रोड मैप बिल्कुल क्लियर रहने वाला है। हम शुरुआत करेंगे हेडलाइन फाइनेंशियल से, फिर देखेंगे उनके बढ़ते हुए ऑर्डर्स, उसके बाद डिविडेंड्स और एक बड़ी लीगल जीत पर बात करेंगे और आखिर में समझेंगे कि फ्यूचर के लिए उनकी लीडरशिप कितनी तैयार है। तो शुरू करते हैं पहले हिस्से से, मुख्य वित्तीय आंकड़े। चौथी तिमाही और पूरे वित्त वर्ष 2026 के रेवेन्यू और मुनाफे के नतीजे आखिर क्या कहते हैं। नंबर्स की बात करें तो चौथी तिमाही का कंसोलिडेटेड ऑपरेटिंग रेवेन्यू सच में ध्यान खींचने वाला है। पिछले साल की इसी तिमाही में जहां ये 3046 करोड़ रुपए था, वहीं इस साल 13% बढ़कर 3428 करोड़ रुपए हो गया है। साल का क्या शानदार अंत हुआ है। अब यहाँ पर जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि मुनाफे की ग्रोथ ने रेवेन्यू की ग्रोथ को भी पीछे छोड़ दिया है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी PAT में चौथी तिमाही के अंदर 18% का बड़ा उछाल आया है, 206 करोड़ से सीधे 244 करोड़। और अगर पूरे साल का देखें तो ये 15% बढ़कर 720 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। इसका सीधा सा मतलब है कि कंपनी के मार्जिन काफी बेहतर हो रहे हैं। लेकिन इन शानदार नंबर्स के पीछे का असली इंजन क्या था? आइए दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं उनके बढ़ते हुए ऑर्डर्स और सफलताओं को। 112%, जी हाँ, 112%। ये कोई टाइपिंग मिस्टेक नहीं है। चौथी तिमाही में नए ऑर्डर्स की बुकिंग में बिल्कुल धमाकेदार तेजी आई है। पिछले साल के 2119 करोड़ रुपए से ये सीधे दोगुने से भी ज्यादा छलांग लगाकर 4490 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। और इस जबरदस्त उछाल के पीछे एक बहुत बड़ा कारण है मध्य भारत में मिला एक विशाल कॉन्ट्रैक्ट। थर्मैक्स की पूर्ण स्वामित्व वाली सब्सिडियरी TBWES ने एक X800 मेगावाट के अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट के लिए करीब 1600 करोड़ रुपए का बॉयलर पैकेज हासिल किया है। अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल का मतलब है ऐसी एडवांस्ड और एफिशिएंट टेक्नोलॉजी जो बेहद हाई टेम्परेचर पर काम करती है। ये ऑर्डर वाकई उनकी टेक्निकल ताकत का एक बहुत बड़ा सबूत है। तो सबसे अहम मुद्दा यहाँ ये है कि इन नए ऑर्डर्स के जुड़ने से उनका टोटल ऑर्डर बैलेंस एकदम सॉलिड हो गया है। मार्च 2025 के 10,693 करोड़ रुपए से ये 27% बढ़कर मार्च 2026 तक 13,604 करोड़ रुपए हो गया है। ये बढ़ता हुआ ऑर्डर बैलेंस महज एक संख्या नहीं है, बल्कि ये आने वाले वक्त में लगातार कमाई की एक पक्की गारंटी है। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, लाभांश और कानूनी जीत। कंपनी सिर्फ व्यापार में ही नहीं बल्कि कानूनी मोर्चे पर भी सफल रही है, जिससे शेयरधारकों को सीधा फायदा हुआ है। इस जटिल कानूनी जीत की टाइमलाइन को थोड़ा समझते हैं। शुरुआत में एक आर्बिट्रेशन ऑर्डर आया जिसके चलते थर्मैक्स को 218 करोड़ रुपए से ज्यादा जमा करने पड़े। खैर, कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। दिसंबर 2025 में बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस आदेश को रद्द कर दिया। फिर क्या था, कस्टमर सुप्रीम कोर्ट चला गया, लेकिन फरवरी 2026 में वहां भी उनकी अपील खारिज हो गई। नतीजा, थर्मैक्स को अपनी पूरी जमा राशि तो मिली ही, साथ में करीब 31 करोड़ रुपए से ज्यादा का ब्याज भी वापस मिल गया। और इस बड़ी कानूनी जीत का सीधा असर मुनाफे पर पड़ा। रिफंड और ब्याज मिलने से कंपनी को तगड़ा फायदा हुआ। हालांकि नए लेबर कोड्स की वजह से 21 करोड़ रुपए का एक नया खर्च भी सामने आया था। पर फिर भी अगर सब मिला जुलाकर देखें तो इन एक्सेप्शनल आइटम्स की वजह से एनुअल प्रॉफिट बिफोर टैक्स यानी PBT में पूरे 61 करोड़ रुपए का नेट इजाफा हुआ।
और ये चीज़ बहुत ही बेहतरीन ढंग से दर्शाती है कि शेयरधारकों के लिए कितना बड़ा फायदा इंतजार कर रहा है। बोर्ड ने 2 रुपए की फेस वैल्यू पर 20 रुपए का टोटल डिविडेंड डिक्लेयर किया है, मतलब पूरे 1000% का पे आउट। इसमें 14 रुपए का रेगुलर फाइनल डिविडेंड है और 6 रुपए का एक बहुत ही खास 60th एनिवर्सरी स्पेशल डिविडेंड भी शामिल है। जो भी 3 जुलाई की रिकॉर्ड डेट तक इन्वेस्टेड रहेंगे, उन्हें ये बढ़िया फायदा मिलेगा। वैसे बोर्ड को ये कदम सिर्फ मुनाफा बांटने तक सीमित नहीं है, ये उनकी 6 दशकों की लंबी विरासत को दिखाता है। जैसा कि उन्होंने कहा है, ये 60 साल पूरे होने के माइलस्टोन का जश्न है, जो स्टेक होल्डर्स के लिए वैल्यू क्रिएट करने के उनके कमिटमेंट को पक्का करता है। 60 साल का सफर वाकई किसी भी इंडस्ट्री में इतने लंबे वक्त तक रेलिवेंट बने रहना अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे इस ग्रोथ को बनाए रखने के लिए फ्यूचर लीडरशिप तैयार की जा रही है। मैनेजमेंट के लेवल पर 2 बहुत ही महत्वपूर्ण नियुक्तियां हुई हैं। एक तरफ जहां डॉक्टर रविशंकर गोपीनाथ को बोर्ड में दूसरे कार्यकाल के लिए रीअपॉइंट किया गया है, जो रणनीतिक स्थिरता लाता है। वहीं दूसरी तरफ सुश्री कविता सिंह को चीफ ह्यूमन रिसोर्स ऑफिसर यानी CHRO बनाया गया है, जो वर्कफोर्स में एक नए और ताज़ा बदलाव का संकेत है। अगर डॉक्टर गोपीनाथ की बात करें तो उनकी प्रोफाइल वाकई काफ़ी सॉलिड है। रैंसलर पॉलीटेक्निक इंस्टीट्यूट से केमिकल इंजीनियरिंग में PhD और अवीवा AVVA PLC जैसे ग्लोबल ब्रांड में चीफ स्ट्रैटेजी ऑफिसर रह चुके हैं। उनका ये डीप टेक्निकल और स्ट्रेटेजिक एक्सपीरियंस अगले 5 सालों तक बोर्ड को बिल्कुल सही दिशा दिखाने वाला है। और अगर सुश्री कविता सिंह की प्रोफाइल देखें तो उनके पास ग्लोबल HR लीडरशिप में 24 साल से भी ज्यादा का तगड़ा अनुभव है। वो यूनाइटेड ब्रूरीज में HR हेड रह चुकी हैं। बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन, DEI यानी डाइवर्सिटी और इंक्लूजन और कॉम्प्लेक्स यूनियन वाले एनवायरनमेंट को हैंडल करने में उनका कोई जवाब नहीं। एक फ्यूचर रेडी और इंक्लूसिव वर्कस्पेस बनाने के लिए ये एक बिल्कुल परफेक्ट चॉइस लगती हैं। तो इन सभी बातों को मिलाकर एक बहुत ही दिलचस्प सवाल बनता है। एक ऐसी कंपनी जो अपनी 60वें साल में इतनी जबरदस्त रफ्तार पकड़ रही है, जिसका ऑर्डर बुक इतना मैसिव है, क्या वो ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन को लीड करने के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं है? एक बेहद मजबूत फाइनेंशियल हेल्थ और शानदार रणनीतिक जीत के साथ आगे का रास्ता कैसा होने वाला है, ये सोचना वाकई एक्साइटिंग है। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।